नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। महज 2 से 3 दिन का वक्त रह गया है जब हरियाणा की जनता घरों से निकलेगी। जो भी 10 सालों के जो मुद्दे रहे हैं वो दिमाग में लेकर के जाएगी और वोट डालने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 सालों के अंदर में आम जनता के भीतर क्या कुछ चल रहा है, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे पीछे, बड़े बुजुर्ग भी लोग जुड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। कभी सारे जो है चुनावों को आते जाते देखा है और स्टार्टिंग से लेकर के अब तक क्या क्या विकास हुआ है इनके राज्य में, इनके प्रदेश में, इनके शहर में, इनके क्षेत्र में, ये सब कुछ देखते हैं। तो बातचीत करते हैं कि सरकार में नया क्या कामकाज हुआ है। क्या नाम है चाचा? हवलदार वेदपाल, एक्स फौजी। नमस्कार सर। नमस्कार। फौजी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार में एक अग्निवीर योजना आई और कहीं ना कहीं उस योजना को लेकर के तमाम जो युवा वर्ग था वो नाराज होते हुए नजर आए। आप तो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप क्या समझते हैं कितना ये फायदा? ये बिल्कुल गलत है, इस देश का विनाश का कारण है। ये जो 4 साल की जो सर्विस करी है इन्होंने, देश का विनाश होगा इसके ऊपर। और ये अग्निवीर जो किया है ये बहुत गलत मुद्दा है। उसकी खुद की फैसिलिटी नहीं, उसके माँ बाप की फैसिलिटी नहीं, पेंशन नहीं, विकलांग हो गया तो उसको कोई पैसा नहीं। और आने वाला मान ले 4 साल में वहाँ पैर कट गया, हाथ कट गया और उसको ऐसे कैसे भेज दिया, वो पूरी ज़िंदगी क्या करेगा? ये कह रहे दोबारा सर्विस दे देगी। अरे दोबारा तो हमारी एक्समैन की 10% पहले वैकेंसी थी, हमने तो पहले सेट हो जाया करते 10% पे। वो 10% भी ख़त्म करके 3 पर ला दिया, 7% ख़त्म होगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का और जो है अग्निवीर वाला। दूसरा किसानों का मुद्दा है। कांग्रेस के राज में जीरी जो है 6,000 तक बिकी, पिछले साल जो है 3800-3900 बिकी। अभी फिलहाल 11-21 का भाव जो इन्होंने काटा है 1885 रुपये, 2000 का भाव भी नहीं, एक काटा 1700 कुछ। अभी पिछले साल से भी आधा भाव कर दिया। जमींदार तो मर गया, दवाई खाद बीज कितना महंगा हो गया, लागत कितनी महंगी होगी, भाव आधा कर दिया तो किसान तो मार दिया इन्होंने। आता हूँ मैं एक सेकंड के लिए, मैं आ गया मैं आपके पास। ये जो जीरी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं और लोगों से बातचीत कर रहा था तो एक जो है डायलॉग जो है कुछ कह रहे थे कि हुड्डा जी की सरकार में जीरी जो है आसमान में हुआ करती थी। आसमान में हुड्डा की सरकार में 5000 से 6000 के बीच में जीरी बिकी है और पिछले साल 4000 बिकी थी, 3900, 3800, 3900। अभी फिलहाल परसों मैंने पेपर पढ़ा है, पेपर में भाव दिया है 1885 रुपये, 11-21 का भाव जीरी का, और एक दिया 1700 कुछ रुपये। तो पिछले साल से भी आधा भाव कर दिया। पिछले साल से लागत कितनी बढ़ गई, पानी की ज़्यादा खपत हुई है, बीज इसकी दवाई की खपत ज़्यादा है। अच्छा, खरीदी सही टाइम पे करते हैं? जैसे जीरी की बात करें तो ये हर तारीख बढ़ाते रहते हैं। जब वकील साहब बैठिए, जाइए, मैं 2-4 बातें कर लेंगे आपसे भी। जैसे अभी है जीरी का है, जीरी का आगे टाइम बढ़ाते रहते हैं, फिर दूसरा इन मुद्दा कर देते हैं नमी का बहाना लेकर के किसानों को 1 क्विंटल पर 3-3, 4-4 किलो काट लेते हैं, जबकि एक इनका बहाना है नमी का और पैसा का, उसका जीरी काट लेते हैं तौल में। 1 क्विंटल पर 3 किलो 4 किलो काट लेते हैं तो किसान तो मर गया बेचारा, क्या करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है किसान, बेरोजगारी, अग्निवीर, ठीक है। फिर पहलवान पीटे इन्होंने, सरपंच पीटे इन्होंने, आंगनबाड़ी इन्होंने पीटी, आशा वर्कर इन्होंने पीटी, पटवारी पीटे इन्होंने, टीचर इन्होंने पीटे। तो छोड़ा कौन है इस भाजपा सरकार ने? भाजपा सरकार ने देश का विनाश कर दिया, 10 साल के अंदर गड्ढे में डाल दिया देश। कितना कर्जा कर दिया देश के ऊपर, जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा तो ब्याज बन रहा है, वो ब्याज भी नहीं दिया जाएगा देश से। पाकिस्तान वाली हालत आएगी एक दिन अग्निवीर का ये मुद्दा होकर के, बहुत बुरा होगा। किसानों को लेकर के सरकार, अभी सैनी साहब थे, हाँ। अभी तो चलिए हैं ही मौजूदा उस पे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चुनाव मतलब स्टार्टिंग होने से पहले ही कि लगभग सारी फसलों पे जा रही है MSP मिल रही है। बोल रहे हैं, झूठ का कोई पुलंदा है इनका, सिर्फ झूठ बोल के ही राजनीति में ये आगे और आगे नहीं आएंगे। जिनकी झूठ का सब पर्दाफाश हो गया है, झूठ बोल बोल के मोदी देश में राज कर गया। अरे भी उसका सबका पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं भाजपा वाले, इनकी झूठ से बाहर हो गए लोग, ये सब समझदार हो गए कहाँ ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? थोड़ा सा अपने बारे में बता दे। राजेश जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये समय है, अभी इलेक्शन का समय है, आप लोग जो है
और घरों से वोट देने के लिए निकलेंगे, क्या कुछ मुद्दा होने वाला है आप लोगों के लिए इस बार? कांग्रेस को बनाएंगे। ठीक है, कांग्रेस को बनाएंगे, लेकिन हाँ। मुद्दे इस सरकार से कति गरीबी ने मारी गई, इसने बहुत तगड़ी गरीबी ला दी इसने। महंगाई का कोई अंत नहीं किसी चीज का, सुबह भाव कुछ है, शाम को कुछ है, दोपहर को कुछ है। नई जिम्मेदार को पानी मिल रहा, न इसकी जिन्नस का भाव मिल रहा, नई नौकरियों की फैसिलिटी है कोई भी इसकी। झूठा पीएम, ये पीएम का लायक नहीं है। 15 लाख खाते अमाउंट थे वह नहीं दिए जो गरीबी से बहकाए थे। 8 चीफ मिनिस्टर बदल लिए, बराया नाम है, कमाई नाम इच्छा ले जाता हरियाणा की ने, को नौकरी ना और ना ओड़ा बर्फबारी हो जाए उसका पैसा नहीं मिलता। जमींदार तो एक भगवान का भरोसा हो तो भगवान भी रुस जाता है, फिर सरकार कैड लखाता है। सरकार ने कुछ नहीं देना लेना, पटवारियों को हंडा दे मिल जाएगा प्लान धकड़, उनके 500 खाते में तो और काट लें, वो अपनी आमदन और कर ले, जमींदार फिर भी रोमता रह जाए। अच्छा, आप किसानों की बात कर रहे हैं, और वाकई में किसान जो अन्नदाता होता है, अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। सवाल ये है कि एक बीजेपी की नेता हैं, सांसद हैं, कंगना रनौत जी, नाम सुना होगा आपने, वो किसानों को लेकर कह रही हैं कि असली किसान तो खेतों में होते हैं, वो धरना थोड़ी ना करने जाएंगे। धरना करने वाले किसान ही नहीं थे। वो उसको क्या पता, किसान मंडी भी जाएगा, बाजार भी जाएगा, बालक भी को पढ़ रहा होगा तो बाहर भी जाएगा। किसान का बच्चा तो पहलवानी में तो एडजस्ट होना ही होना है, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, कोई भी है। और 36 बिरादरी में किसान है, जो खेती करता है वही किसान माना जाता है। ये एक नहीं कोई एक कास्ट चलेगी जी। कोई अच्छा बच्चा मेहनती है वो उस धंधे में लगाया जाता है। उनको क्या कराया था, एक बेटियां का भी लठ मरवाए, जंतर मंतर पे बैठे रहे, उड़े रोए गए। ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। जो अपनी बेटी की खुद बेइज्जती करता है तो किसका भला कर सकता है। तो आपके लिए इन सभी मुद्दों में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? एक ऐसा मुद्दा बताइए जो आपको लगे कि नहीं, मुझे इस मुद्दे के उस पे वोट डालना है। कौन सा मुद्दा होगा आपके लिए? कोई एक मुद्दा अगर चुनना हो। हमने बीजेपी सरकार से बिल्कुल बहुत ही काफ़ी नफरत हो चुकी हुई है। हरियाणा में कभी आई नहीं थी, एक बार धोखा खा गए। एक बार देख लो बीजेपी को बचा के, 2 बार आ गए और 2 बार दूसरे में 15 लाख का खाते का और रह रहा था धोखा, वो खाते खुले हुए बैठे थे वह उसमें उस धोखे। और अब खत्म है। 5100 पेंशन करेंगे फलान, फिर 1000-1500 पे जो सीट आवे थी नुन तय, उन पे डींगा मस्ती करके ही अपनी बनाएंगे 13 फेरी थे। तो इस बार हरियाणा क्या चाहती है? हरियाणा ये गए 70-75 बड़ी सरकार बनाएगी। 75 आओ, 70 आओ, 72 आओ, कांग्रेस की सरकार। और कोई भी कांग्रेस का बनो, हमने कोई चीज तो नहीं उड़ा से, कोई भी बनो। पर से जो ही थे ये, ना इनका पूछड़ ना इनका मुंडी, सीएम का पता नहीं लगा। कमाई ने गड़ुगा में हरियाणा की सामर का इच्छा कर लेता कट्ठी। ऐसा भ्रष्ट नहीं बनाएंगे यार कांग्रेस।